हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है और कॉमन डिफरेंस डी होता है। नंबर ऑफ टर्म की बात नहीं हुई थी, लेकिन टर्म हमने बताया था। टर्म क्या होता है तो ये बता दिया था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से इसका नोटेशन होता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। जैसे हमने सीक्वेंस क्या लिखा था, ये याद कीजिए। सीक्वेंस क्या लिखा था, ऐसे लिखा गया था आपके पास सीक्वेंस ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, सो ऑन, इस तरीके से। देखिए, सबसे पहले जब टर्म की बात होती है तो एक बात तो यहाँ समझना होगा, नंबर ऑफ टर्म जब होगा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी सीक्वेंस। देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? जैसे आपके पास 2, 5, 8, 11, 14, 17 ऐसे नंबर ऐड करके ऐसे सो कर दिया गया। अब इसमें लास्ट नंबर आप नहीं बता सकते हो, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सीक्वेंस होगा। लेकिन कोई भी लास्ट टर्म अगर गिवन है तो इसका मतलब फाइनाइट हो जाएगा। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसे अभी क्या हुआ, ये इनफाइनाइट। लेकिन यहीं पर अगर ये 2, 5, 8, 11, 14, 17, इस तरीके से आप 17 लिखो और इसको थोड़ा 17 सो ऑन करते चले आओ और लास्ट में यहाँ पर कोई एक नंबर डाल दो। जैसे ये हो गया, तो इसका मतलब इसके बाद हम नहीं लिखेंगे, तो ये फाइनाइट हो गया। इस तरीके से कोई भी एपी सीरीज हो, वो फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, उस पे आप क्वेश्चन देखकर ही डिफाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। ये शर्त ये है कि जो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ इस तरीके से आ रहे हैं, ये तो nth टर्म आपके पास हुए। तो ये इस तरीके से 1500 जीरो भी कोई टर्म होगा। तो कौन सा टर्म है, अगर आपका क्वेश्चन ये हो जाए या ऐसे क्वेश्चन हो जाए कि सर ठीक है, हम ऐसे लिख तो रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, यहाँ 90 नंबर का टर्म कौन सा होगा? तो ये जाहिर सी बात है, क्वेश्चन हो सकता है कि nth टर्म कौन सा होगा, क्या होगा, या कोई नंबर दिया गया है तो कौन सा टर्म होगा। यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दिस को सेकंड टर्म बोल देते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फाइव्थ, फिफ्थ। देखिए, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मैं लिखता हूँ nth टर्म, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको क्या लिखा जाए nth टर्म को? यहाँ पर सभी में हम देखते हैं, अगर सभी सीक्वेंस को देखा जाए तो देखिए, फर्स्ट में ए है, सेकंड में ए प्लस डी है, थर्ड में ए प्लस 2D है, मतलब ए सभी में है। ए सभी में है, इसका मतलब हुआ कि इसमें भी ए तो होगा ही, ए होगा, प्लस होगा, नंबर बदल रहे हैं। बाकी सब में डी भी है, किसी के साथ मल्टीपल करते हुए ये डी भी लिखा गया है। लेकिन जब हम इसका थोड़ा सीरियसली देखते हैं तो जहाँ पे A1 लिखा गया है, यहाँ 0D है, मतलब डी नहीं, या 2 लिखा गया है तो 1D है, 3 है तो 2D है, 4 लिखा है तो 3D है, 5 लिखा है तो 4, मतलब जो लिखा गया उससे एक कम करके डी है। तो यहाँ पर अगर ये n लिखा गया है तो ये कौन सा हुआ, n-1D हो जाएगा। nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसको हम लोग an लिखते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1
इंटू डी। ये आपके पास एक फार्मूला हो गया, इसको एज अ फार्मूला आप याद करोगे। nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसमें याद रखिएगा ए क्या है, फर्स्ट टर्म, वेयर an इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म, और ए फर्स्ट टर्म, डी आपके पास कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसी के साथ इसमें ये भी समझना होगा ए एन में आपने ये बोला है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे बोला है। ए वन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है। तो एन जो होता है, एन कभी भी निगेटिव या पॉइंट में नहीं होता है। तो एन क्या होगा, एन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, मीन जेड प्लस में होता है। इसको आप याद रखिएगा, यानी फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप नेचुरल नंबर बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास होता है, यानी कभी भी एन जो है पॉइंट में नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, पॉइंट में एन नहीं आएगा। और एक बात आपको यहाँ पर मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ बातें याद रखिएगा। जैसे इसमें ए है, डी है, एन है, और ए एन है। यही चार बातें इसमें डिस्कस की गई। चार में से कोई भी तीन गिवन हो, थ्री गिवन हो, तो आप किसी एक को निकाल सकते हो। किसी भी एक को निकाल सकते, तो थ्री गिवन होगा तो किसी एक को हम निकाल सकते हैं। इतना याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन ले लिया जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि फाइंड 11th टर्म of this sequence 8, इस तरीके से लिखा गया है। फाइंड 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, 12, 16, 20, इस तरीके से etc। तो आप यहाँ लिखोगे a इक्वल टू, मीन फर्स्ट टर्म 8, और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। देखिए, कॉमन डिफरेंस के लिए आपको 12 में से 8 को माइनस कर देना है। तो 12 माइनस 8, यहाँ से आपको d इक्वल टू मिल गया 4। देखिए, आपको कहीं संदेह हो तो 16 से 12 भी माइनस कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 11 टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोला गया है। तो जाहिर सी बात है सीक्वेंस में है, यानी हमें यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। ए और डी हो गया। उसके बाद कहते हैं 11th टर्म, ए हो गया, डी हो गया, और क्या निकालना है आपको, A11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। लेकिन देखिए A11, इसका मतलब n इक्वल टू क्या हो गया, 11 हो गया, तभी तो A11 हुआ। अब हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला मेरे पास होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए n की वैल्यू 11, A11 इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस n हो गया 11 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 11 माइनस वन 10, 10 फोर जा 40। ए 11 टर्म आपके पास 48 आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और एक क्वेश्चन ले लेता हूं। उसमें होता है इज 106 से a term of AP
सीक्वेंस 3 6 9 12 etc। कह रहे हैं इज 106 अ टर्म ऑफ एपी। तो देखिए इनकी बातें जो लिखी गई हैं उससे मैं नोट कर लेता हूँ। ए इक्वल टू हमारे पास 3 गिवन है। डी कॉमन डिफरेंस की बात की जाए तो 6 से आप 3 माइनस कर लो। और ए एन जो ये कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं 106 है, इस तरीके से है। तो हम फार्मूला अपना लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए एन हमारे पास 106 है इक्वल टू ए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 3 है। देखिए इस 3 से हम सॉल्व कर लें अगर ब्रैकेट 3 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3n आ गया 106 इक्वल टू मीन n इक्वल टू 106 डिवाइड बाई 2। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, n इक्वल टू 53 आ गया। 53 जाहिर सी बात इस टेबल में मतलब सॉरी 2 से एक कैंसिल हो रहा है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो सॉरी ये 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग ये 2 लिखा था, ये 3 है आपका। तो होना क्या चाहिए, 3 होना चाहिए। अब हम लिखेंगे n इक्वल टू, देखिए ये जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9 और यहाँ 1 होगा 16, 3 5 जा 15, 1/3 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट में आ रहा है। तो n क्या होना चाहिए, n बिलोंग टू z प्लस मीन पॉजिटिव इंटीजर में। दियरफॉर 106 is not a term of given sequence। इस तरीके से आपने नोट कर दिया कि यह गिवन सीक्वेंस का एक टर्म नहीं होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा लिख लेता हूँ। फाइंड 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लो। डिविजिबल बाई अभी मैंने 7 लिख लिया, आप 3 भी लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख। फाइंड 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, ऐसा क्वेश्चन हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को हमें जब सॉल्व करना है तो 7 से डिविजिबल 2 डिजिट यानी 7 की टेबल अगर आप लिखोगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसे आप नंबर लिखते रहोगे। लास्ट में कौन सा नंबर होगा, देखिए अब यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है। 7 की टेबल कितना भी लिखोगे तो 7 10 जा 70 तक आपको याद होगा। देखिए 2 डिजिट नंबर आपके पास है क्या, 99 होता है। उसके बाद इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, यहाँ 9 होगा, 7 4 जा 28, यानी 1 ये रिमाइंडर हुआ। अगर 1 रिमाइंडर ना होता तो ये पूरा कैंसिल होता। मेन 99 से 1 को माइनस कर दो, 98 हो जाएगा। तो आप कहोगे इस तरीके से जो सीक्वेंस हुई हमारे पास 98 हो गई। ये 7 की टेबल है, लेकिन आपको 2 डिजिट नंबर लेना है। 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर यहाँ से लोगे, यानी 7 1 डिजिट का है। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, क्या हो जाएगा आपके पास, 14 21 28 सो 198, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड 2 डिजिट नंबर।
डिविजिबल बाई 7 यानी नंबर ऑफ नंबर्स क्या है, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो आप ये कहोगे ए, फर्स्ट नंबर आपके पास 14 है, कॉमन डिफरेंस जो डी है, जिससे डिविजिबल होता है वही कॉमन डिफरेंस हो जाता है, बट आप यहाँ माइनस भी करके देख लोगे, 21 माइनस 14 तो 7 होगा। और उसके बाद देखिए एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स, ये गिवन नहीं है, बट लास्ट नंबर आपने नोट कर लिया है, इसलिए 2 डिजिट था, तो ये 98 हो गया। अब आप अपना फार्मूला लिखिए, उसमें वैल्यू पुट कर लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू आपके पास 98 हो गया, इक्वल टू ए 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी के प्लेस पर 7 हो गया। अब आप 14 को इस साइड ले आइए, 98 माइनस 14 इक्वल टू 7 टाइम एन माइनस 1 हो जाएगा। 98 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 1 8, 84 इक्वल टू 7 एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा 12। एन माइनस 1 इक्वल टू एन इक्वल टू 13, मीन 2 से डिविजिबल, सॉरी 7 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर कुल 13 होंगे। ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन दिस कॉन्सेप्ट, आल्सो क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।